कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, a माइनस बी निकालना, b माइनस ए डैश, किसी का भी डैश दे रखा है तो वो सब पढ़ा था मैंने कल। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनस करना, लेकिन देखो किस प्रकार से माइनस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है a बराबर समुच्चय a b c और d, a b c d, b बराबर b c d e, b c d e, c बराबर d e f g, ये देखा। और हम लोगों से बोला है a माइनस b माइनस c फाइंड करो। a माइनस b माइनस c हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे a माइनस b माइनस c, तो देखो ध्यान से, पहले a की जगह हम लोग a लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है ये b माइनस c, तो b इसमें है क्या, b ये लिखा है, c ये लिखा है, तो ये b इसमें है लेकिन इसमें b नहीं है, तो मतलब b लिखा जाएगा, ठीक है। c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो लिखा जाएगा, d नहीं लिखा जाएगा, e भी नहीं लिखा जाएगा, तो क्या आंसर आएगा b और c, b c आएगा, बोलो आएगा। अब हम लोग a की जगह a जो दे रखा है वो लिख लो, a क्या दे रखा है, a b c d माइनस b कॉमा, माइनस करेंगे तो a इसमें है इसमें नहीं है तो a आएगा, b इसमें है इसमें नहीं है, c नहीं आएगा, और क्या आएगा d आएगा। तो a कॉमा d क्या आएगा, a कॉमा d आएगा। समझ में आया कि नहीं आया हम लोग, a कॉमा d। तो इस प्रकार से हम लोग a माइनस b माइनस c निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों से कहीं ये बोल दिया गया होता कि a माइनस b माइनस सी फाइंड करो तो भी कर लेते हम लोग। तो फिर किस प्रकार से करते क्वेश्चन को, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करते, a माइनस बी करते है ना, क्योंकि ब्रैकेट जो a माइनस बी पे लगा, तो a माइनस बी करो जरा, a इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, b इसमें है इसमें भी है, c भी है, d भी है, तो सिर्फ क्या आंसर आएगा a, बोलो आएगा। और c लिखो यहाँ पे d e f और g, a इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ फाई नहीं a, फाई क्यों आएगा, a इसमें है इसमें नहीं है, सिर्फ a आ जाएगा यहाँ पर, बोलो है ना। तो फाई अगर सभी एलिमेंट अगर मान लो अगर इसी का उल्टा मतलब ये उल्टा लिखा हो तो डी ई एफ जी आ जाता बच्चों आंसर यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर सभी एलिमेंट कट रहा है मान लो तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर फाई आएगा बच्चों यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ब्रैकेट लगे होंगे, इसमें माइनस तो करना है लेकिन इसमें डबल माइनस दे रखे हैं, देखो ध्यान से, डबल माइनस, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। डबल माइनस आएंगे तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व किया यहाँ पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट किया, यहाँ भी पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया फिर आगे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ए से इसको माइनस करना तो हो जाएगा, समुच्चय हो सकते हैं माइनस बच्चों, है ना। ए इसमें है इसमें नहीं है तो ए आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, राइट है बच्चों। समझ में आया, बोलो नहीं आया इसमें, है ना। माइनस तो पहले से आता था, बस यहाँ पे -2 हो गए बच्चे यहाँ पे, राइट है ना। चलो आगे देखो, जैसे इसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है, a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 1 3 5 7 9, और फाइंड करना है हम लोग को, याद करना मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। और मैंने कहा था इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सममित अंतर, ये होता है साइन बच्चों, ठीक है। ओके, अगर हमसे ये बोलेगा याद करने को तब भी हम लोग यही याद करेंगे, और सिंपल बोलेगा तब भी हम लोग यही याद करेंगे, ठीक है।
तो ये किसका चिन्ह है? सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब कि सममित अंतर का। ठीक है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। कैसे करेंगे देखो यहाँ पर, तो पहले a माइनस बी करेंगे हम लोग, a से b को, एक आ जाएगा, 2 इसमें है नहीं, इसमें 2 नहीं है ना, इसमें बोलो 3 है, 4 नहीं है तो 4 ले दो, और 5 है तो रहने दो फिर बच्चों। यूनियन b माइनस ए करो, 1 इसमें है, 3 भी है, 5 भी है, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 और अब दोनों को मिला के लिख दो, यूनियन लगा बीच में, तो क्या आएगा, तो ये हो गया a सममित अंतर b, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ब्रैकेट 2 थे, तो पहले ब्रैकेट ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, फिर जो आंसर आया दोनों का क्या कर दिया, यूनियन कर दिया यहाँ पे। राइट है, बोलो नहीं आया क्या? सिंपल है ना, कोई दिक्कत? हाँ, ये दिया था क्वेश्चन, इस टाइप में दिया था क्वेश्चन के बारे में? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव दैट कीजिए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये हम लोग को क्या करना है बच्चों, सिद्ध करके यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखो, समझो बच्चों, ये क्वेश्चंस जब ये क्वेश्चन आ जाएंगे तब तुम लोग फंस जाओगे, क्योंकि अभी करने वाले क्वेश्चन तो कर लोगे भाई, तुम्हें दे रखे हो a बराबर ये b बराबर ये, तो कर लोगे आराम से, LHS लोगे RHS लोगे कर दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जब सिंपल हम लोग को सिद्ध करने को कहा जाएगा? तो देखो ध्यान से, माना x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी यूनियन किसमें, b। बोलो इतना है, पहले x मान लिया, ये क्या लगा बीच में, यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसके पास होगा या तो इसके पास होगा। ठीक है, अच्छा हम करने क्या वाले पता है तुम लोग को, हम लोग x यहाँ मान के चलेंगे और इसमें ले आएंगे, सिद्ध कर देंगे। तो क्या सिद्ध हो जाएगा बच्चों कि ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, उस समुच्चय हो जाएगा। फिर x इसमें मान के चलेंगे और इसमें सिद्ध कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो समझ आया? चलो तो मतलब देखो, तो x इसमें होगा या फिर इसमें होगा, या क्या लगा बीच में, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी या x बिलोंग्स टू, बोलो बच्चों, या लगा बीच में, यहाँ पे बीच में क्या लगा होता है, इंटरसेक्शन लगा होता, तो क्या होता बच्चों, और होता, बीच में क्या होता है बच्चों, और। क्योंकि या का मतलब होता है, जैसे तुम लोग क्या निकालते हो, a यूनियन b निकालते हो, तुम लोग क्या करते हो, दोनों को मिला के लिखते हो, a के एलिमेंट भी लिखते हो, b के भी लिखते हैं, जो कॉमन है वो भी लिख देते हो। तो जैसे a के पास 1 है तो लिखा जाएगा, b के पास 2 है तो लिखा जाएगा, अगर मान लो दोनों के पास 3 है तो वो भी लिखा जाएगा। तो या तो a के पास होगा, या तो b के पास होगा, या तो फिर दोनों के पास होगा, है ना। या का मतलब ये होता है, या तो इसके पास होगा, या तो इसके पास होगा, या तो फिर, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ बच्चों मुझको, अभी मैंने कल पढ़ाया था तुम लोग को माइनस ये, अगर मान लो x इसमें बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, तो क्या मतलब हुआ कि x कहाँ होगा, b में भी होगा, लेकिन x b में तभी तो आएगा x इसमें, है ना। या फिर या लगा बीच में, या लगाओ, इसमें क्या मतलब होगा, x b में होगा लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे, a। बोलो सुनना है। तो यार ये केस देखो यार, ये वाले दोनों बिल्कुल जस्ट अपोजिट लग रहे होंगे तुमको। x अगर इसमें है तो यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ है यहाँ पे नहीं है, तो मतलब एक ही केस पॉसिबल है, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। दोनों केस एक साथ नहीं संभव है। दोनों केस अगर हो जाएंगे, समझो का x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है में, यहाँ पर तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग b में नहीं कर रहा है और यहाँ तो बिलोंग कर रहा है b में,
तो मतलब कोई एक केस होगा, या तो ये केस होगा या तो फिर ये होगा, दोनों में नहीं हो सकता बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग को लाना क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करेंगे बच्चों, जैसे हम लोग अगर मान लो ये वाला केस है, पहले ये वाला केस मान लिया, पहले मैंने मान लिया ये है, क्या है बच्चों बोलो, कौन सा, क्योंकि मैंने कहा ये या तो ये केस होगा या तो फिर या तो ये केस होगा। तो अगर बताओ बच्चों x a के पास है, x b के पास तो है नहीं, लाना क्या हम लोग को, a यूनियन b, तो x बिलोंग करेगा ना a यूनियन b के पास, करेगा ना बच्चों बोलो भाई। a यूनियन b का मतलब क्या, दोनों को मिला के लिखना, तो x a के पास है b के पास तो नहीं है, तो x तो बिलोंग करेगा ना a यूनियन b में। अब ये बताओ हर्षित a और b का जब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो x बिलोंग करेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि x इसके पास तो है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो क्या कहेंगे, तथा x बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे बच्चों बोलो, a इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बच्चों बोलो, दोनों के पास कॉमन हो, तो इसके पास तो है मान लेते हैं, क्या इसके पास है क्या, नहीं है, राइट है बच्चों। तो A यूनियन B करोगे तो x आएगा, A इंटरसेक्शन B में x नहीं आएगा। या फिर चलो x B के पास है बच्चों, x A के पास नहीं है, ठीक है, तो अब भी x बिलोंग करेगा ना A यूनियन B में, A यूनियन B में आएगा ना, यूनियन का मतलब क्या, दोनों मिला के लिखो बच्चों, तो x b के पास है a के पास नहीं मान लेते, लेकिन तब भी x आएगा, तथा x नहीं बिलोंग करेगा बच्चों a इंटरसेक्शन b में, नहीं आएगा बच्चों, बोलो समझ आया बच्चों, क्योंकि इसके में a के पास है, a के पास नहीं है बच्चों, है ना, इसके पास है, इसके पास नहीं। अच्छा बताओ अब बीच में क्या रहा बच्चों, अगर इसको इससे माइनस कर दें, x इसके पास है, इसके पास x नहीं है, तो पक्की बात है बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि x बिलोंग करेगा किसमें बच्चों, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b में, करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि यही तो मतलब होता है माइनस का, कि a के पास होगा b के पास नहीं होगा, उल्टा लिख दिया, इसमें है इसमें नहीं है, तो मतलब x बिलोंग करेगा जब इसको इससे क्या किया जाएगा बच्चों, माइनस। या फिर ये वाला केस देख लो, इसमें भी यही बनेगा, x बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, होगा बनेगा बच्चों, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, यहाँ मान के चले थे और इसके पास मैंने सिद्ध कर दिया, तो क्या हो गया, इसलिए बच्चों बोलो a माइनस b यूनियन क्या कहलाएगा, किसका बच्चों, a यूनियन b माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसमें आया बच्चों, इधर आ गया, ठीक है। अब x कहाँ मानेंगे, हाँ बच्चों बोलो, या मतलब दोनों में से कोई एक होगा, अब दोनों को सेम टू सेम होंगे, है कि नहीं है, तो कोई भी ले लो, एक ही लेना है, तो अगर दोनों डिफरेंट होते हैं अगर, तो फिर दिक्कत होती है कि कौन सा लें। अब दोनों सेम ही आ गए, मैंने सेम ला दिए बच्चों, तो फिर सही बात है कि ले लो उसमें से। माना x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, a यूनियन b माइनस, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, लेकिन x बिलोंग a इंटरसेक्शन, बोलो बच्चों, अगर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a, या होगा ना बीच में, या x बिलोंग्स टू b, या तो x a के पास होगा या तो, लेकिन देखो इसका क्या मतलब है, x नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा मतलब या x नहीं होगा a के पास, या फिर x नहीं होगा, या क्यों लगाया बच्चों बीच में, समझो यहाँ पे यार, क्योंकि ये क्या लगा बच्चों बीच में, इंटरसेक्शन लगाया है ना।
अगर नहीं बिलोंग करेगा तो x a के पास नहीं होगा, या तो b के पास नहीं होगा, या तो दोनों के पास नहीं होगा। हो सकता है a के पास हो, b के पास ना हो, या b के पास हो तो a के पास ना हो बच्चों। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, जस्ट क्या है बच्चों, उल्टा है बच्चों। लाना क्या है हम लोग को बच्चों, a माइनस, और क्या लाना बच्चों, b माइनस। बोलो बच्चों, तो बच्चों जब तुम a माइनस बी करोगे यहाँ पे, अब ध्यान देना, क्योंकि हम लोग ये वाला केस और ये वाला केस दोनों लेके चलना पड़ेगा बच्चों, दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। अब हमें लाना है a माइनस बी, मतलब a माइनस बी मतलब a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। अब समझो बच्चों, अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं, मान लो बाई चांस यहाँ पर a माइनस बी करेंगे, तो ये या लगा बीच में, या में क्या मतलब क्या होता है, x या तो इसके पास होगा, या तो फिर x है, या तो फिर दोनों के पास होगा। तो जब माइनस करोगे बच्चों, माइनस का मतलब होता है क्या, a से b को माइनस करना, मतलब x बिलोंग भी कर सकता है a माइनस बी में, या फिर x नहीं भी बिलोंग कर सकता किसके पास, a माइनस बी के पास। बोलो चो, जब a माइनस बी करो, मान लो x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है मान लो, तो x बिलोंग करेगा। मान लो x यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो फिर नहीं बिलोंग करेगा। या फिर अगर हम b माइनस ए करते हैं तो हो सकता है x को बिलोंग कर जाए b माइनस ए के पास, समझा बच्चों, b माइनस, या फिर हो सकता है x ना भी बिलोंग करे किसके पास बच्चों, b माइनस ए के पास। लेकिन यहाँ ना लगाओ, तथा लगाओ बीच में, या तो ये पूरा केस बनेगा, या तो पूरा केस ये बनेगा बच्चों। मतलब a माइनस बी कर रहे हैं अगर हम लोग, तो x से तो बिलोंग करेगा, या तो x a माइनस बी में नहीं करेगा। और अगर या तो x b माइनस a में करेगा, या फिर नहीं करेगा, तो पक्का कोई एक केस तो होगा बच्चों। तो अब करना क्या है तुमको, यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखो, तो x तो पक्का आ जाएगा ना कि x a माइनस बी यूनियन b माइनस a में तो पक्का होगा ना, क्योंकि इसमें होगा तो मान लो इसमें नहीं होगा, अगर इसमें नहीं होगा तो फिर पक्का इसमें होगा बच्चों। कोई एक केस तो होगा बच्चों यहाँ पे। अगर मान लो ये है x बिलोंग कर रहा किसमें, a माइनस, तो यहाँ पे फिर x नहीं बिलोंग करेगा b माइनस a में। अगर यहाँ नहीं बिलोंग करा तो फिर यहाँ पक्का बिलोंग करेगा बच्चों, है ना, क्योंकि x किसी एक के पास तो पक्का है ना, है ना, दोनों एक के पास तो पक्का है बच्चों यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे तुमने कहा कि भैया x a के पास भी हो और x b के पास भी हो, तो फिर क्या करेंगे, तो ना तो x a यूनियन a माइनस b में आएगा, ना फिर b माइनस a में आएगा। ये भी तो हो सकता केस कि अगर x a के पास भी है, x b के पास भी है, तो x ना तो a माइनस b में आएगा, ना तो फिर b माइनस a में। लेकिन ये केस तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला केस, ये वाला केस क्या है बच्चों, इसमें बोल रहा है कि x या तो a के पास नहीं है, या तो फिर b के पास, किसी a के पास पक्का नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, है ना। हाँ, a के पास पक्का नहीं होगा बच्चों यहाँ पे। तो अगर a के पास है तो फिर b के पास नहीं है, और b के पास है तो फिर a के पास नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो a माइनस b में आ सकता है, या फिर b माइनस a में। समझ आया बच्चों? बोलो, हमें कुल मिला के इससे यहाँ पहुँचना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ बच्चों क्या हो गया, इसलिए बताओ यहाँ पे क्या हो गया, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, क्या कहलाएगा, सबसेट किसका, यूनियन b माइनस a। एक तथा दो से, बोलो तो क्या हो जाएगा दोनों, a माइनस b यूनियन बराबर ठीक है। नोट कर लो जल्दी से इसको बच्चों। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब कि जैसे मान लो एक समुच्चय लिखा है a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने अवयव हैं बच्चों, 6। तो इसको लिखेंगे ऐसे, n a
Na बराबर 6। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब होता है अवयवों की संख्या, किसमें? A में। कितनी बच्चों है? 6। अगर हम b बराबर जैसे लिखे, मान लो b बराबर से लिखा 2 4 6 8 और 10, तो कितने अवयव हैं यहाँ पे बोलो? 5। तो कैसे लिखेंगे? n b बराबर 5, मतलब b में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। राइट है बच्चों, समझा है? हाँ, ये परिमित के लिए होता है। अपरिमित होगा तो फिर काउंट ही नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले बोला परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या, है ना। जो फाइनाइट सेट होंगे उन्हीं को तो काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट तो काउंट ही नहीं होंगे, तो फिर लिखेंगे क्या? इनफाइनाइट लिखेंगे? नहीं, इनफाइनाइट नहीं लिखते मैथ में बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो काउंट होंगे, जो मतलब गिन सकते हैं, उन्हीं को बच्चों हम लोग कर देंगे यहाँ पे। तो ये n का मतलब होता है कि अवयवों की संख्या। जैसे मान लो इसमें लिखा है n A यूनियन B, तो क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो किसमें? A यूनियन B में। मान लो ऐसे लिखा n A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B में। राइट है बच्चों। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है इन सब में, जरा देख लो बच्चों। एक रिलेशन होता है कि अगर तुम A यूनियन B के अवयवों की संख्या निकालोगे तो वो बराबर होगा Na के अवयव, मतलब A के अवयव प्लस B के अवयव माइनस कर देंगे Na इंटरसेक्शन B के अवयवों की संख्या। क्योंकि होता क्या, जैसे हम लोग को निकालना क्या है? A यूनियन B मान लो निकालना, इसे निकाल समझना बच्चों। जैसे मान लो हम तुम्हें सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझ आ रहे हैं कि इसमें लिखा है 1 2 3 4 9 जैसे लिखा मान लो, और b बराबर लिखा है मान लो 2 4 6 8 लिखा है। तो Na बराबर कितना है बच्चों? बोलो यहाँ पर 5 है कि नहीं है? b बराबर कितना है? Nb बराबर बोलो 4। तो अब A यूनियन B करो बच्चों, जरा देखो ध्यान से। 1 2 3 4 6 8 9, यही आएगा बच्चों, बोलो यही आएगा ना। तो बताओ इसमें A यूनियन B कितने हैं बच्चों? कितने अवयव है A यूनियन B में? 7 अवयव है। और A इंटरसेक्शन B कर लो जल्दी से बच्चों। 2 4, बस। तो कितने अवयव हैं बच्चों? बोलो 2 अवयव है। तो जरा देखो बच्चों, इन दोनों को जोड़ो जरा 9, और इसको जो माइनस करो तो देखो 7 बच रहा है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 और 4 है ना, वो 2 बार आ रहा है ना, 2 4 इसमें भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा है बच्चों। तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, एक बार क्या कर देना है? उसको माइनस कर देना, क्योंकि इतनी चीज बच्चों 2 बार आ रही है ना यहाँ पे, तो इसीलिए उसको एक बार यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर दें। हाँ, ये फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला हम लोग आगे भी यूज करेंगे, एक चैप्टर है प्रायिकता बच्चों, उसमें भी यूज होगा बच्चों, ठीक है। वहाँ P लिख दिया जाएगा बच्चों, बस यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? P आ जाएगा सब जगह। तो ये क्या होता है? A यूनियन B में जो अवयव हैं वो A B और माइनस Na इंटरसेक्शन B की क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। समझा है? इस फॉर्मूले को नोट कर लो बच्चों। किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 18 ने गणित लिया है। कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? गणित लिया बच्चों, ठीक है। किंतु कला नहीं ली। 18 ने गणित तो ली है लेकिन कला नहीं। 28 ने और 28 ने गणित लिया है, गणित लिया है। तो ये गणित है, गणित किंतु कला नहीं। और गणित के कितने बच्चे हैं बच्चों? 28 बच्चे। समझना ध्यान से, ध्यान देना। 28 बच्चे जो है पूरे गणित के अंदर हैं,
28 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ गणित लिए लेकिन कला नहीं लिए। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो गणित में भी हैं और कला में भी हैं। ध्यान देना, अगर हम 28 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो गणित में भी होंगे और कला में भी होंगे बच्चों, क्योंकि पूरे गणित में जो बच्चे वो कितने हैं 28 हैं। और ऐसे बच्चे जो गणित है किंतु कला नहीं है तो कितने बच्चे वो 18 बच्चे। समझ आया कि नहीं आया? अब इसने पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों ने कला लिया है किंतु गणित नहीं लिए। गणित नहीं, समझो वेन डायग्राम से मान लो ये गणित का है और ये किसका है बच्चों, कला का। ठीक है बच्चों, ये किसका है बच्चों, पहले वाला किसका है? हाँ बच्चे कुल कितने 45। समझना बच्चों, वो ना समझो। देखो यहाँ पे गणित किंतु कला मतलब सिर्फ गणित में आ रहा है, तो गणित का ये इतना वो पूरा है बच्चों, इतना हिस्सा वो कॉमन में आ रहा है कला में। तो 18 बच्चे यहाँ पर होंगे बच्चों, क्योंकि वो सिर्फ गणित के अंदर है, सिर्फ ये वाला हिस्सा है बच्चों। बोलो सिर्फ गणित में है। ठीक है, 28 बच्चे इस पूरे गणित के अंदर हैं बच्चों, है कि नहीं है? 18 बच्चे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे बच्चों, बोलो 10 होंगे, है ना? ठीक है, 18 और 10 कितने हो गए बच्चों 28। तो बचे हुए बच्चे इसमें होंगे, तो 45 में क्या कर देंगे 28 को माइनस 15 में आ गया 7 और ये कितने 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कला ली है लेकिन गणित नहीं ली है बच्चों। अगर तुमसे ये पूछते तो कितने बच्चे जिन्होंने गणित और कला दोनों ले रखी है, तो बताओ कितने बच्चे 10। तो कला तो केवल 17 बच्चे हैं, कला है लेकिन गणित नहीं। कला ली है और पूछा कितने बच्चों ने कला ली है, कला मतलब पूरी कला कितनी है, तो कला मतलब 17 ये 10 ये 17 10 27 बच्चे ऐसे जिन्होंने कला ले रखी है। कला मतलब सब लोग पूरे बच्चे आ रहे हैं उसमें। समझ में आया बच्चों? तो कला लेकिन गणित नहीं। तो कितने हो जाएंगे बच्चों बोलो 45 माइनस 17। ठीक है बच्चों, जिन्होंने केवल क्या ले रखी है बच्चों, कला ले रखी है, गणित नहीं ले रखी। समझ आया बच्चों? इसमें तुम्हारा वेन डायग्राम बच्चों बहुत ही मतलब यूज़ करेंगे बच्चों, बहुत फ़ायदा करेगा तुम्हारे लिए बच्चों। ठीक है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ क्या? हाँ 45 बच्चे, सुना 18 बच्चों ने ऐसे कहा कि मान लो 2 विषय हैं, गणित और कला। ठीक है, गणित लेना है और कला लेना है। 18 बच्चों ने कहा हम सिर्फ गणित लेंगे, कला नहीं लेंगे। ठीक है, 18 ने गणित ले ली बच्चों, केवल गणित। केवल गणित तो केवल गणित मतलब ये वाला हिस्सा बच्चों केवल गणित होता है बच्चों, है ना? ये तो बीच वाला हिस्सा हो गया। तो ये केवल गणित कितने लोगों का बच्चों 18। उसने कहा गणित ने 28 बच्चों ने गणित लिया है। कितने बच्चों ने? हम सोचा 28 बच्चों ने गणित लिया है, तो पूरा ये गणित में जो भाग है वो कितना है 28 है। अगर 18 बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने केवल गणित ली है, तो बचे हुए कितने बच्चे हैं 28 में से 18 को माइनस कर दो भाई, कितने बच्चे होंगे? तो 10 ये बीच में आएंगे बच्चों। मतलब हमें सोचना पड़ेगा 10 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और कला दोनों में आ रहे हैं बच्चों। अब हमसे पूछा सिर्फ केवल कला ली है, तो क्या करेंगे पूरे में से इसको पूरे के क्या कर दिया बच्चों हमने माइनस कर दिया। तो कितने बच्चे 17 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल किस में है बच्चों कला में। ये क्वेश्चन है, नहीं आया क्या अभी भी? आ गया? चलो यही क्वेश्चन हम कल कराएंगे बच्चों इस टाइप के। ठीक है, हम तो जब धीरे धीरे से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हो। हाँ ठीक है, अब इसके आगे कल इसी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।